हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड बहुत खुश भी होंगे। बिल्कुल हमारे मिस्टर मुपारे के जैसा, जिस जैसे वो सुबह में बहुत हैप्पी हैप्पी मूड में मीटिंग्स में आए हुए थे, बिल्कुल वैसे ही। एंड मैं सोनी वर्मा, बिहार से बिलोंग करती हूँ और ऑन पैसिव में ही हमारी पहचान के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है। चाहे हमारे पैनलिस्ट हो, हमारी कोर टीम हो, क्योंकि पैनलिस्ट के बिना प्लेटफॉर्म अधूरा है। आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों के आने से ही हम मोटिवेट होते हैं और हम कुछ और अच्छा आगे करने की कोशिश भी करते हैं। तो थैंक यू आप लोगों का। एंड आज थोड़े हंसी मजाक भी हो गई हमारे बीच, होना भी चाहिए कभी कभी, क्योंकि हम लोग हमेशा मतलब सोचते रहेंगे और अपना माइंड फ्री नहीं करेंगे तो शायद फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे। और अपनी फैमिली के बीच हंसी मजाक चलते रहना भी चाहिए, तभी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है और कम्युनिकेशन भी अच्छा एक दूसरे के साथ हमारा बनता है। तो आज हमारी सरिता मैम आज होस्ट है और प्रेजेंटर भी हुई है। तो उन्होंने आज ऐसे ही करंट सिनेरियो पे टॉपिक लेके हमारे बीच आई। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है हमारा, जो करंट में चल रहा है उसे मतलब रिकॉर्डिंग में बातें होगी। तो करंट में क्या चल रहा है वो तो सबको जानने की बहुत क्या बहुत बेताब बेचैन होंगे, अभी चल क्या रहा है। और पैसे में लोग, बहुत लोग जान भी रहे होंगे, बहुत लोग नहीं भी जान रहे होंगे, लेकिन जो एक्टिव होंगे वो जान रहे होंगे। और जो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते होंगे तो वो बस मीटिंग में आके जानने की कोशिश जरूर करते हैं कि चल क्या रहा है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं मैम को इनवाइट करूंगी कि वो आगे आके थोड़ा बहुत जो करंट में अभी चल रहा है उसका अपडेट देगी। उसके बाद फिर आप लोग भी अपनी बातों को हमारे बीच रखिएगा, सिर्फ सुनिएगा नहीं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। भगवान ने इतनी प्यारी वॉइस दी है तो बोलना भी चाहिए, इतने तरह फेस दिया है तो दिखाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं आएंगे तो खुद हमें ही प्रॉब्लम बाद में फेस करना पड़ेगा। तो मैम वेलकम, आइए एंड आगे आप करंट सिनेरियो के रिगार्डिंग अपनी बातों को रख सकते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सोनी जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली हमारी मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, हमारे ऑल पैनलिस्ट सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और देखिए, ऐसे ही मैंने करंट सिनेरियो रख दिया था। फिलहाल तो मुझे पता है कि मंच पर जितने भी पर्सन हैं हमारे, ऑलरेडी वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल पता है कि करंट सिनेरियो में आखिर क्या चल रहा है ऑन पैसिव में। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आप जरूर जान पाएंगे कि ये टॉपिक तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, लेकिन आज और ऑन में जो हुआ, जिस तरीके से मस्ती हुई वहां पर, हमारे सीईओ और हमारे और भी जितने भी लीडर्स थे मंच पर, जितने भी उपस्थित थे एज ए स्पीकर, सभी के बीच में कितना फन चल रहा था, कितना वो मनोरंजन कर रहे थे आपस में, कितना एक दूसरे से बहुत ज्यादा खुश थे, अपनी खुशियां वो जाहिर कर रहे थे। तो जितने भी अटेंडी थे वो भी बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। हो सकता है, क्योंकि मैंने तो देखिए वो सेशन अटेंड नहीं किया था, बट फिर भी मुझ तक न्यूज पहुंच गई थी कि आखिर और रन में क्या हुआ, कितना फन किया, क्या बातें हुई, वो सारी चीजें मुझे समझ में आई। तो मुझे ऐसा लगा कि यस, हमारे सीईओ जब इतना फन कर रहे हैं, इतने टेंशन फ्री, जो लास्ट 7 और 8 मंथ से जो चल रहा था, उन सभी चीजों को वो पार कर चुके, तो अभी तो वो फन कर रहे थे ना। तो जब वो फन कर रहे थे तो हम क्यों ना करें? हम क्यों टेंशन में रहे? हम क्यों अपने आप में ही डिमोटिवेट होते रहे? क्यों ऐसा सोचते रहे कि कब आएगा, कब होगा, क्या होगा? क्योंकि देखिए, लास्ट 360 का जो अपडेट था वो सभी आप सभी को पता है कि कितना फैंटास्टिक रहा। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट कितना फैंटास्टिक था। हमारे सीईओ ने आकर के वहां सारी बातें रखी, ऑलरेडी आप सभी को पता है। और उसके बाद में जो लोगों के मन में, फाउंडिंग मेंबर्स के मन में जो बातें चल रही हैं, जैसे कि एक्सटेंशन को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी आज 18 मई हो चुका है हमारा, और 21 मई तक का हमारा जो टाइम है, तो उसके बाद में एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पैसा कब तक बैंक में आएगा, मतलब एक बोलते ना, हाइप क्रिएट हो रहा है सभी के मन में, अंदर में चल रहा है, बहुत कश्मकश में है लाइफ। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्यों हम उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि एक्सटेंशन होगा नहीं होगा? क्योंकि जेब से तो पैसा किसी के भी नहीं जाना है। जैसे कि आज ही मैं बताऊंगी कि आज ही मेरे एक पर्सन से फोन कॉल पे बात हुई।
उस पर्सन ने कहा कि मैं एक सेशन में था और वहां मैं सेशन में ना क्वेश्चंस पूछ रहा था कि ओ वेरीफाई कब आएगा। तो जो प्रेजेंटर थे उन्होंने बोला पता नहीं। ठीक है, विड्रॉल कब तक होगा, तो प्रेजेंटर ने बताया पता नहीं। कब तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो प्रेजेंटर ने बताया पता नहीं। सही बात है, हम में से किसी को नहीं पता, जितने बड़े बड़े लीडर भी कह लीजिए, मेंटर्स कह लीजिए, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि सारा कुछ दामोदार हमारे सीईओ के हाथ में है। ऑलरेडी उन्होंने अपने हाथ में क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई थी। उन्होंने ऐसा होगा वैसा होगा ये सारी चीजें मंच पे जब शेयर करी थी आके स्टार्टिंग में, तो सभी के मन में एक हाइप क्रिएट हो गई कि हाँ अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। और वो चीजें जब नहीं होती है ना, तो माइंड में ना नेगेटिव बातें आती हैं। मेरे भी आती है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूं और मेरे नहीं आती, मेरे भी आती है। बट फिर भी मैं सिचुएशन को देख करके चलती हूँ। जिंदगी की जो गाड़ी है, जो मेरा अनुभव है, मैं उस हिसाब से चलती हूँ। तो फिर मैंने उस पर्सन को बोला ओ वेरीफाई आएगा कि नहीं आएगा, चलिए मैं आपको इसका जवाब देती हूँ कि आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए, ऑन पैसिव में आने से पहले, मान लीजिए आप ऑन पैसिव में नहीं है, आने से पहले आप जो भी काम कर रहे थे, क्या आपने कभी ऐसा ड्रीम देखा मैं एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीऊंगा, मेरा ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ मेरा होगा कि हाँ आने वाले टाइम में मेरे बच्चे मुझे तो जानेंगे ही, उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे मुझे जानेंगे, ऐसा कभी आपने सोचा था? बोला नहीं। कभी आपने बड़ा ड्रीम देखने की कोशिश की थी? बोले नहीं। बट आज आप कोशिश कर रहे हैं, आज आप ये चीज को अनुभव कर रहे हैं कि हाँ अब आने वाले टाइम में मुझे लोग याद रखेंगे, मैं रहूं ना रहूं बट मेरी बातें होती रहेंगी, क्योंकि ऑन पैसिव तो रहेगा। इंटरनेट है मतलब ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव है यानी कि हम सभी की आईडीज है, हम सभी के नाम तो जिंदा रहेंगे, भले हम इस धरा पर हो चाहे ना हो, हमारे नाम तो जिंदा रहेंगे। तो ऐसे उनको कहा। फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा ये बताइए कि आप ब्रांडेड कपड़ा पहनना पसंद करते हो या फिर आपको नॉर्मल जो भी क्लॉथ है वो पसंद आता है? तो बोले मुझे ब्रांडेड कपड़े पसंद है। तो मैंने बोला कि हाँ ब्रांडेड कपड़े तो भाई नॉर्मली रेट में तो नहीं आते, उसके लिए आप अगर जॉब करते तो आपको सेविंग करनी पड़ेगी। और मान लीजिए आपने सेविंग कर ली और जैसे ही आप लेने जाने वाले हो शॉप पर, उसी समय आपके बच्चे ने कहा कि पापा मुझे ये चीज की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? क्या आप अपने कपड़े लेने जाओगे या अपने बच्चे की जरूरत पूरी करोगे? तो बोले नहीं, मैं बच्चे को प्रायोरिटी दूंगा, बच्चे को जो चीज की जरूरत है मैं उसे पहले दूंगा और मैं यही सोचूंगा कि चलो इस बार मेरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। आप डिमोटिवेट भी नहीं होगे, आप नेगेटिव भी नहीं होगे, आप बोलोगे कि नेक्स्ट टाइम मैं फिर से सेविंग करूंगा तब मैं ले लूंगा। तो यहाँ पर हमें यही चीज सोचनी है। हम क्यों डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अभी नहीं आया, आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, क्यों करना हमें, जब आना होगा तब आएगा। फिर उस पर्सन ने कहा नहीं, कम से कम मिस्टर ऐश आके कह दे कि भाई आप जो भी बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो आप उसको करते रहिए, ऑन पैसिव जब आएगी तब आएगी। मैंने बोला क्यों मिस्टर ऐश क्यों बोलेंगे आपको, ये उनका काम नहीं है बोलने का, ये तो हमें और आपको समझने की, हमारी समझ के ऊपर है। अगर मेरा बैंक बैलेंस होगा, मैं मार्केट में शॉपिंग करने तभी तो जाऊंगी जब मेरे बटुए में मेरे पर्स में पैसे होंगे। अगर मेरे पर्स में पैसे ही नहीं है तो मैं मार्केट में क्या करने जाऊंगी? पड़ोसी से उधार लेके तो जाऊंगी नहीं, या पड़ोसी को तो बोलूंगी नहीं कि भैया मुझे दिला दो ये सामान की जरूरत है। मेरे पर्स में होगा तभी। तो जब मुझे मालूम है कि मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तभी मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ, यानी कि तब तक तो मुझे मेहनत करनी है। तो ये चीज मिस्टर ऐश क्यों बोलेंगे कि आप काम छोड़ दीजिए या आप काम करते रहिए, या फिर वो क्यों डेट, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कभी अप एंड डाउन। नेटवर्क हम सभी को पता है, हमारे घर में वाईफाई है या डाटा है, वो भी अप एंड डाउन होते हैं। फोन में कभी कभी बात करते करते नेटवर्क साथ नहीं रहता, फोन कॉल कट जाती है या फोन किसी को लगता ही नहीं है। जब नेटवर्क कमजोर हो सकता है तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए कैसे डेट दिया जा सकता है, वो भी तो कभी कम ज्यादा हो सकती है। हमारे घर में ही देख लीजिए, स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चालू हो जाता है, तो क्या बिजली अप एंड डाउन नहीं होती, वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होता? पानी अगर जब बरसात का सीजन होता है तो क्या वोल्टेज नहीं गिरता या फिर बिजली के झटके नहीं लगते? भाई सब कुछ होता है, ये सब हमारा अनुभव है।
तो क्यों हम इतना नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। फिर उस पर्सन ने मुझे पूछा कि क्या लगता है मैम, इस बार 2024 में हो जाएगा? मैंने उनको बोला, भाई मैं तो ये सोच के चलती हूँ, हो सकता है आज रात को हो जाए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद हो जाएगा। क्यों, मेरी जिंदगी की गाड़ी तो रुकी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ऑन पैसिव नहीं आएगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे या फिर मैं इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। क्योंकि जो मुझे करना है, भूख मुझे लग रही है तो खाना मैं बनाऊंगी तभी मैं खाऊंगी। पड़ोसी आके मेरा थाली नहीं परोसने वाला, तो मैं अपनी मेहनत जो मुझे करनी है वो तो मुझे करनी है। हाँ, यहाँ पर नॉलेज मुझे लेना है। अगर मुझे जरा सा नेगेटिव फील हुआ तो मैं कोई सेशन अटेंड कर लूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर आने के बाद में, मंच पर आने के बाद में 2 लोगों को सुने, 1 लोगों को भी सुन लिया आपने तो आप चार्ज हो जाते हो। मोबाइल को जैसे हम चार्ज करते हैं, बैटरी डाउन होने के बाद में मैं अपने आप को चार्ज कर लेती हूँ। आज थोड़ा सा डाउन फील हो रहा था, थोड़ा सा वॉइस में भी प्रॉब्लम था, तो मैं बोली पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं। सेशन में सोनी मैम को बोल देती हूँ कि आप आज हैंडल कर लेना। फिर मन ने कहा कि नहीं, मुझे ही करना है, मुझे ही बोलना है, क्योंकि करंट सिनेरियो की बात हो रही है। यहाँ पर अगर मैंने जो अनुभव किया है वही चीजें तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो रही थी, तो मैं ऐसे ही व्हाट्सएप में देख रही थी, चेक कर रही थी हर एक ग्रुप में, तो एक ग्रुप में मुझे लिंक दिखा, लाफ्टर क्लब। बोली चलो आज थोड़ा आधा घंटा हंस लिया जाए। भाई जिंदगी में तो बहुत रोते ही रहते हैं, मुश्किलें हैं, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा हंसेंगे तो और चार्ज अप हो जाएंगे। तो यस, आधा घंटा वो सेशन अटेंड किया, चार्ज हो गई और आप सभी के सामने मैं प्रेजेंट हो गई। अब जो आप देख रहे हो कि मैं बोल रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, हो सकता है वो थोड़ा सा डाउन होता, बट मैंने अपने आप को चार्ज किया, मैंने अपने आप को एक्टिव किया। और वो यहाँ पर हमें सिर्फ वही चीजें करने की जरूरत है। ऑन पैसिव अपने टाइम पर आ रही है, हमें सोचने के लिए, हमें समझने के लिए, हमें लाइफ में वो इतना कुछ मिल चुका, इतना कुछ। आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको सुन रही हूँ, आप मुझे जानते हो, मैं आपको जान रही हूँ। ये कम बड़ी बात नहीं है हम सभी के लिए। एक दूसरे को हम ऑन कैमरा आकर के देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। वरना आज से पहले क्या पोजीशन थी हम सभी की, क्या एक दूसरे को हम जानते थे? सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लोगों तक ही हमारी जान पहचान, आसपास के लोगों तक ही हमारी जान पहचान थी। क्यों इतना हम अपने आप को पॉजिटिव कर पाते हैं? क्यों एक दूसरे के साथ में हम बातें शेयर कर पाते हैं? क्यों हमें इतना अच्छा लगता है? रीजन है इसका, क्योंकि हमें यहाँ पर वो चीज मिल रही है जिसकी हमें भूख थी, जिसकी हमें चाह थी, जो कहीं ना कहीं दबी हुई थी। यस, पैसा सबको चाहिए, आए हम सभी यहाँ पैसे के लिए ही हैं, बट आज हम पैसे की बात तो कभी करते ही नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पैसे की बात करते। क्योंकि लाइफ में जो स्ट्रगल कल कर रहे थे वही स्ट्रगल हम आज भी कर रहे हैं, बट फिर भी ऑन पैसिव के लिए हम टाइम निकाल रहे हैं। क्या कल तक में हमारे पास में टाइम था? क्या कभी हमने सोचा था कि इस तरीके से हम सेशन अटेंड करेंगे, अपनी दिल की बात, अपने मन की बात एक दूसरे से हम शेयर कर पाएंगे, इतना हक से, इतना हक से हम बोल पाएंगे कि हाँ, हम आपसे ये चीज की उम्मीद करते हैं, हमें आपसे ये चीज चाहिए? कभी नहीं, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि एक ऐसा रिलेशन भी बिल्ड होगा कि जैसा हम अपने पेरेंट्स के साथ जिद करते हैं वैसा हम आप सभी के सामने भी जिद कर पाएंगे। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलने के बाद क्या हम ऑन पैसिव के ऊपर शक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को चार्ज करना है, क्योंकि आने वाला टाइम हमारे लिए इतना ज्यादा बिजी रहने वाला है कि हमारे पास में बिल्कुल भी समय नहीं होगा कि हम एक दूसरे से इतना बात भी कर पाएंगे। सिर्फ जितनी जरूरी हुई वो बातें कर लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो सीखना जरूरी है, सिखाना भी जरूरी है, समझना जरूरी है, समझाना भी जरूरी है, सबसे ज्यादा खुद को समझाना बहुत जरूरी है। यहाँ सभी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, लगे हुए हैं, नो डाउट। उस पर्सन ने भी यही कहा, यस मुझे मालूम है आएगा, बट लाइफ में इतनी सारी बातें होती है ना कि कहीं ना कहीं हम अपने आप में डाउन फील करने लग जाते हैं। तो खुद को चार्ज करना है, खुद को टाइम देना है, खुद को सिखाना है, तभी यहाँ पर हम बने रह सकते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, और साथ ही साथ में
पेशेंस के साथ में, क्योंकि लाइफ में हमने बहुत पेशेंस किया है, तो थोड़ा और सही, उसके बाद थोड़ा और सही, क्योंकि देखिए चीजें तो हो जाएंगी और वो होंगी अपने ही टाइम पर। तो अनुमान हम लगाएंगे, हम अगर अपने दिल अपने माइंड से खाली सोचेंगे कि ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, तो चीजें वैसे नहीं होती है। लेकिन फिर भी सोचना जरूरी है जब हमें पता है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, कोई भी चीज होने से पहले वो आपके माइंड में आती है, और ये चीजें होती है मेरे साथ, डेफिनेटली होती है कि जो चीज मैं सोचती हूँ ना, वो चीज मुझे कारगर होती हुई नजर आती है, भले वो 5% हो, 10% हो, 20 हो, चाहे 50 हो, वो 100 पूरा नहीं होगा, बट लेकिन होता जरूर है। तो जब मैंने देखा कि मेरे सोचने भर से अगर मैंने गलत भी सोचा और वो भी हो गया, तो क्यों ना मैं सही सोचूं, क्यों ना मैं अच्छा सोचूं, क्यों ना मैं बड़ा सोचूं, तो हो सकता है ना कि वो चीजें भी हो जाए। क्योंकि यहाँ उम्मीद, उम्मीद पर बोलते हैं दुनिया कायम है, तो क्यों ना मैं उम्मीद करूं, मेरे लिए भी एक बेहतर सफर, एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, एक बेहतर रास्ता मेरे लिए बनाया जा रहा है, तो क्यों ना मैं अपने आप को उस रास्ते पर चलने के लिए खुद को तैयार करूं। तो बस वही चाह रही थी, क्योंकि खुशियां तभी अब बोलते हैं ना, खुशियां तभी अच्छी लगती है जब आप दूसरों के साथ में बांटते हो, जब दूसरे आपके साथ में बांटते हैं, तब खुशियां 2 से 4 गुना हो जाती है। तो आज रियल में जब मैंने सुना कि हाँ हमारे एस सर इतना मनोरंजन कर रहे थे, इतना खुश थे, तो मुझे भी लगा कि हम क्यों ना खुश हों, हम क्यों ना ये खुशियां सेलिब्रेट करें। एप्पल आ जाएगा, उसके बाद में कौन कहाँ पर है, क्या है, नहीं है, वो तो जब एप्पल आएगा ना, उसके बाद में रियलिटी पता चलेगी। आने से पहले आप सबकी सुनते हैं, लेकिन आने के बाद में रियलिटी पता चलेगी कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना पानी के अंदर है या कितना पानी के बाहर है। तो इस टाइम को जितना ज्यादा सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल करना चाहिए। आने वाले टाइम में यही हमारी यादें होंगी, एक दूसरे के पास में हमारी धरोहर होगी कि कभी तो हमने ऐसा टाइम भी बिताया था। तो बस दुखी होने की अपेक्षा खुश हो जाना है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू सोनी जी। वाह, सुपर। बिल्कुल, आपने जिस तरह से बोला कि हमें दुखी होने के अलावा खुश होना चाहिए, और पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए। ये बात जो आपने बोली ना कि हाँ, हम जो सोचते हैं वैसा होता है, तो हम अच्छा क्यों नहीं सोचे। हमें बिल्कुल अच्छा, हमेशा 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 अच्छा ही सोचना चाहिए। और आपने उसे बहुत अच्छा आंसर दिया। ताकि ये बात है बिल्कुल सही कि और पैसे आने से पहले हम जी तो रहे थे, लेकिन जितना उम्मीद और जिस तरह से हम खुल के जीना सीखे हैं, वो हम पैसे आने के बाद ही सीखे हैं। और जहाँ तक सपनों की बात है, तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे सपने हमेशा से ही बड़े-बड़े रहे हैं। भले मेरे पास पूरे करने के लिए पैसे नहीं हो, या फिर लगता था कि पूरे एज़ अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, तो हर कुछ को जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो ये सब हर मिडिल क्लास में होता है। तो जैसे आप कुछ लो तो पहले उसका प्राइस टैग देखो, या फिर जैसे हर एक लोग, ये लोग अपना फेस हम लोग करते आए हैं इन सब चीज़ों को। तो मेरे सपने वहां से मतलब हमेशा से बड़े बड़े रहे कि मतलब मैं जब मैं इतनी बड़ी स्टेज पे खड़ी हूँ जहाँ पे लोग मुझे सुने, मेरे लिए क्लैपिंग करे, या फिर जैसे कि मैं जिस चीज पे हाथ रख दूं तो वो मेरा हो जाए, मुझे प्राइस टैग नहीं देखना पड़े। ये सब हमेशा मेरे माइंड में घूमता रहता था। मैं ऐसे ही बोला करती थी, ऐसा नहीं कि मतलब ये और पैसे आने के बाद ही मेरा ऐसा ये सब सिस्टम हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उम्मीद और कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो अब 1000 गुना लाखों गुना बढ़ गया है कि अब वो चीज पूरा होने वाला है मेरा। वो कब? जब से ऑन पैसिव में आए तब से। कि नहीं, अब जो हम सोचते थे ना, जितने बड़े बड़े हम अपने ख्वाब देखा करते थे या फिर लोगों को शेयर किया करते थे, एक बार भी लोग मुझे पागल, बेवकूफ, गधी कह दिया करते थे। ये तो पागल है, इसको दिमाग नहीं है, कुछ ही बकते रहती है, किसी के पास बोलना नहीं, लोग पागल खाना भेज देंगे, ये हैंग हो गई है, मतलब ये हैंग हो गई, पागल हो गई, इसको पागल खाना भेज दो। यहाँ तक कि मेरा भाई खुद ऐसा कहता था मेरे से, ऐसा कोई ये नहीं है मेरे घर में भी।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सच में पागल थी, इसलिए ऐसा कहा करती थी और इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। ऑन पैसिव में हूँ तो पक्का मैं पागल ही हूँ, नॉर्मल इंसान ऑन पैसिव में नहीं रह सकता। जो नॉर्मल थे वो निकल गए और जो वो आके भी निकल गए, जो नॉर्मल थे। जो पागल है वो आज यहाँ पे है और वो एक्टिव भी है। तो बहुत अच्छा मैम, करंट सिनेरियो पे रिकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छी बातें रखी एंड बहुत मजा आया आपको सुन के। और लोगों से हम जरूर सुनेंगे। तो अगर यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजर हमें सुन पा रही हैं तो मेरी को पार्टनर जो है तो वो आइए एंड अपनी बातों को भी हमारे बीच रखिए, क्योंकि करंट सिनेरियो है तो कुछ अपना सुख दुख, अपना पहलू आपस में हम बांट सकते हैं, चाहे जनरल डिस्कशन हो या फिर करंट जो भी हो। तो आप सुन रहे हैं तो आप हमें आइए, उसके बाद फिर हम आगे अपने को होस्ट की तरफ बढ़ेंगे। मैम सुन रही है हमें आप? यस यस, हेलो सोनी मैम, मेरी वॉइस आ रही है? वेलकम। यस यस। हाँ, तो मैं वेट ही कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा। भाई आप लोग अपनी मस्ती कर लो, फिर उसके बाद हम आए, है ना? तो बस अच्छा लग रहा है आज प्लेटफॉर्म पे सभी लोग अपनी खुशियां शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज राखी सोनी फ्रॉम सागर एमपी। आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव और मैं सभी का इस पैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आप हमारे पैनल पर आते हैं और आपके आने से हमारे पैनल की शोभा बढ़ती है और कहना चाहिए चार चांद लगते हैं। तो मैं यहाँ से सभी को सुना, मैंने सभी को मैं सुन रही हूँ काफी देर से और सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और सरिता मैम को सुना, सोनी मैम को सुना, कुलवंत सर को सुना, बहुत टाइम बाद कुलवंत सर आए तो थैंक यू सो मच सर। और मैं भी वही अधिकार रखती हूँ जो सरिता मैम रखती हैं और सोनी मैम रखती हैं सर, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन हाँ सोनी मैम के पीछे पीछे मैं सोनी मैम को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, और आवाज आ रही तो मेरा भी बोल दिया मैं सबको सुन रही हूँ और सरिता मैम को भी देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत जिंदा दिल में सरिता मैम और हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। और मेरे भी बहुत बड़े बड़े, मैं सपनों की बात करूं तो मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे। आज जो सपने लेकर मैं कई कंपनियां की, कई कंपनियों के बाद मुझे ऑन पैसे मिली और ऑन पैसे में आज जिस मकाम पे हम लोग हैं वो मकाम मैं भी कभी सोचा करती थी। सोनी मैम और मैंने बहुत सारा सफर तय किया, दोनों ने, हम लोग ने हर कंपनियां ज्वाइन की। यहाँ से बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हम लोगों ने साथ साथ जहाँ गए साथ साथ गए, सुख दुख दोनों बांटे हम लोगों ने। और आज ऑन पैसों में है तो दोनों साथ साथ हैं और ऐसा ही साथ हम लोग का हमेशा बना रहेगा। और ऑन पैसिव को लेकर बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सपने हैं, बहुत ह्यूमिलिटी करना है, क्योंकि एस सर के से आज जो जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं ना वो एस सर की बदौलत है। कभी नहीं सोचा था कि ह्यूमिलिटी करेंगे, क्योंकि जेब में इतना था ही नहीं कि कभी सोचते, लेकिन हाँ अब जेब में भी आएगा और वो सब भी करेंगे जो सब हम लोग यहाँ पे कभी सोचा किए थे। कभी मल्टी मिलेनियम बनने का मैंने भी सोचा था, कभी मैंने भी डायरी में लिखा था राखी सोनी मल्टी मिलेनियम, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उस समय मुझे कहा कि पागल हो क्या, मल्टी मिलेनियम बनना है, किसी को डायरी मत पढ़ाना, कोई पागल समझेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, पागल सही, इतिहास में तो पागल ही रखते हैं और आज भी पागल ही बोलते हैं, आज भी पागल बोलते हैं। लेकिन हाँ वो दौर अब ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने भी एस सर की मीटिंग सुनी सुबह और एस सर खाने के बारे में एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी वाइफ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हैं। तो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और अब जो हमारा करंट सिनेरियो है, बहुत कम उम्मीद है कि अभी ये लास्ट एक्सटेंशन है हमारा, लग तो ऐसे ही रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि हमें अपना सोचते मतलब कि ये सोच के नहीं बैठना है कि ये लास्ट है, बहुत कुछ होने वाला है और सब कुछ हमारे लिए ही हो रहा है। तो जितना भी हम वेट करेंगे आने वाले समय में हमें उतने ही ज्यादा एप्पल्स मिलेंगे। तो बस उसी एप्पल्स का इंतजार है हम सबको। और आज मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, हमारे पैनल पर ऐसी ही मस्ती और धमाल होना चाहिए, क्योंकि हंसना हंसाना बहुत जरूरी है। और आज पैनल पर मुझे देखकर बहुत बहुत दिल से बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा भी, क्योंकि एक हंसना, कहते हैं ना खुशी एक खुराक है, सब लोग सबको नहीं हंसा पाते, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन आज जो हम लोग खुल के हंसे ना, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल 10-15 मिनट हम लोग कल से लाफ्टर जो कहा ना नाम सरिता मैम ने, कहाँ का क्लब ज्वाइन करके आई मैम, हम लोग को भी बताना हम लोग भी ज्वाइन करेंगे, रिचार्ज होंगे। आज सोनी मैम से बात भी हुई थी शाम के समय, हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब थे, सोनी मैम भी थी और मैं भी डिस्टर्ब थे,
लेकिन शाम तक बहुत अच्छा माहौल हो गया। और आज सरिता मैम ने एक बात बहुत अच्छी कही कि मतलब कि सरिता मैम ने बोला कि हम कुछ चाहते हैं, कभी-कभी पूरा हो जाता है। और आज मेरा भी पूरा हुआ आज कि मतलब आज मेरा भी सपना पूरा हुआ। आज मैंने बाबा से बोला था, बाबा बहुत गर्मी है, थोड़ा-सा मौसम चेंज कर दो, मैंने सोनी मैम से बोला था ये। और फटाफट मौसम चेंज हो गया, बारिश भी हुई और बहुत अच्छा मौसम है। तो सुनो, बाबा सुनते हैं, ईश्वर सबकी सुनते हैं। तो सरिता मैम ने बिल्कुल सही कहा, हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, हमेशा खुश रह के बोलना चाहिए, तो भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन और थैंक यू सो मच सोनी मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। आगे आप मंच को चालू रखें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सोनी मैम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपका साथ मतलब आपका और हमारा सफर तो बहुत मतलब मेरे ख्याल से 2020 19-20 से ही है और हम लोग तब से साथ में ही हैं। एंड ये जो मल्टी मिलियनर वाली बात मैम ने बोली ना, तो बिल्कुल उन्होंने अपनी डायरी में लिखा और मैं आज तक अपनी व्हाट्सएप स्टेटस में लगा के रखी हुई हूँ कि आई एम मल्टी मिलियनर सोनी वर्मा। क्योंकि मुझे बनना है यार, मैं बनना चाहती हूँ वो चीज, मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं बनूं, इसलिए तो ये बातें याद आ गई हमें, जैसे भी मैम ने बोला। और हम लोग हमेशा जब भी बातें किया करते थे तो हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। जब भी हमारे राखी मैम से मेरी घंटों बातें हुआ करती थी। अब तो थोड़ा कम हो गई है क्योंकि अब वो थोड़ा बिजी हो गई है अभी फिलहाल। घंटों मतलब आधा एक एक घंटा 2-2 घंटा 12 बजे रात में बात हुआ करती थी और हम लोग का बस एक ही बात होता था कि मैम ये पैसे आएंगे ना, ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, कहीं माउंट आबू जाएंगे, कभी शिमला जाएंगे, विदेश जाएंगे। मतलब हम लोग बातों में घूमा करते थे हमेशा, कभी वहां कभी वहां। और देखो वो सपना भी पूरा हो जाएगा बहुत जल्द। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपनी सुनाते रहेंगे तो फिर लोग फिर और आगे अपनी बातों को भी रखेंगे ना। तो अगर यहाँ पे अभी जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी को होस्ट करने वाले हैं, अब मैं उनको इनवाइट करूंगी ताकि वो अपनी को होस्टिंग को संभाले एंड फिर वो आगे पैनलिस्ट को भी इनवाइट करे। तो वेलकम है जैद सर, हमें सुन पा रहे हैं तो आप आइए एंड आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे लेके चलें। हेलो, सो सॉरी, आज जयस्वत सर के ही राधे सर की पोस्टिंग है, मैं खुशी में भूल गई थी। तो आज राधे सर और सुमन जी हैं, तो वेलकम राधे सर, आप आइए। एंड मैं सच में मैं ये क्या बोलते हैं ना, माइंड से निकल गया। तो उससे फिर मुझे याद आया कि नहीं शायद तो कुछ मिसिंग हो रहा है, तो फिर मैं जाके पीछे बैनर से चेक की तो वहां पता चला हमें। तो राधे सर वेलकम है आपका। अभी आप ऑन कैमरा थे तो प्लीज ऑन कैमरा ही आइएगा, बहुत अच्छे दिख रहे थे ऑन कैमरा में आप। वेलकम सर। आई थिंक राधे सर आ रहे होंगे। तो सुमन जी आप है प्लेटफॉर्म पे? सुमन दिनेश सिंह जी आप हो? आपको को होस्टेस से मैं बाहर कर देती हूँ ताकि आपको पैनलिस्ट दिखेंगे। थैंक यू मैम। और सभी को मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को राधे राधे। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज और सभी के होठों पे मुस्कान देख के तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमारे मंच को सजाए हुए हैं और सभी का धन्यवाद करती हूँ और सभी को ये भी बोलती हूँ कि जो अभी तक हमारे मंच पे रौनक लाए हुए हैं सभी को दिल से नमस्कार है, दिल से सलूट है सभी को। और हमारी सरिता मैम का प्रेजेंटेशन तो बहुत ही प्यारा रहा, जो उन्होंने करंट सिनेरियो के बारे में बताया। और सुबह सुबह मैं भी यस सर के साथ में ही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। खैर समझ में तो उतना नहीं आ रहा था लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो एकदम इतना मस्ती कर रहे थे, इतना हंस रहे थे सब लोग कि बहुत खुशी हो रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं क्योंकि अपना समय भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले चलते हैं अपनी आशीर्वाद की तरफ। हमारे कुलवंत सर जी हैं तो उनको मोस्ट वेलकम करती हूँ। सर आइए, आपका स्वागत है मंच पे।
मैम 1 मिनट के लिए आप किसी और को दे दीजिए, मैं उसके बाद में आता हूँ। 1 मिनट के लिए आप किसी और को एक बार बुला लीजिए, उसके बाद में आता हूँ मैं। ओके सर। तो अमर सिंह सर, आप आइए मंच पे, आपका स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार हेलो। सभी को। यस जी यस मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आपकी जी आवाज आ जी रही है। क्लियर। नमस्कार नमस्कार, बहुत दिनों के बाद बोलने का मौका मिला है इस मंच में, और आना जरूरी है क्योंकि हम कोर कमेटी के मेंबर हैं, इसलिए आते हैं। अभी अभी घर पहुंचे हैं, तो सभी को अनपैसिव नमस्कार। और हमारे मेंटर सरिता मैम, गायत्री जोशी, हमारे क्रिएटर राखी सोनी वर्मा मैम, और हमारे आज के को होस्ट अशोक साकिया जी हैं, कुलवंत सिंह जी हैं, वीरू सर हैं, और हमारे जयेश भट्ट सर हैं, वीर नारायण सर हैं, और भी जितने हमारे साथ जॉय रोशन सर हैं, सभी को अनपैसिव नमस्कार। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था मीटिंग्स वगैरह में, तो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है और अब कंटिन्यू रहेंगे मीटिंग में। थोड़ी सी दुकान की प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो सभी को फिर अगेन हम नमस्कार करते हैं। और हमारे सरिता मैम का क्या कहना, बिल्कुल इतनी अच्छे तरीके से वो बताती है। जो भी टॉपिक है उनके ऊपर, जो भी सेशन हो, कुछ भी सेशन हो, जैसे टॉपिक कुछ भी हो, उसके ऊपर सरिता मैम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताती है। जैसे आज करंट सिनारियो के बारे में बताएं, और चाहे हमारे मोटिवेशनल के ऊपर जो भी टॉपिक हो, उनके ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, और सुनने में भी उनको बहुत मजा आता है हम लोग को, काहे कि इस तरह से वो डीपली और गहराई से बताते हैं और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, हमें यहाँ पे दो ही चीज तो सीखना है, एक टेक्निकल है, दूसरा मोटिवेशनल है। तो टेक्निकल और मोटिवेशनल दोनों लोग को हम लोग लेके चल रहे हैं। जैसे हमारे आज बीरू सागर सर है, हमारे वेणुगोपाल सर है, फिर हमारे एक टेकमैन और हैं जयेश भट्ट सर है, फिर हमारे आपके रजत सर। हाँ रजत सुब्रसेन सर है। तो सभी लोग हैं और अच्छा लगता है। देखिए, हम लोग जितना भी हमारा वो कनेक्ट का फीचर्स था, सभी लोग जान रहे हैं आज बखूबी क्या है, और आने वाले समय में यही सारा कुछ हमें प्रेजेंट करना है। जो भी हमारे साथ नए यूजर्स आते हैं, लोग आते हैं, चाहे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो, चाहे अपना जो हम लोगों को अपने मौखिक बताते हैं, मुंह से बताते हैं, उनके थ्रू हो, तो दोनों जगह हम लोग को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, दोनों जगह बताना होगा। तो सारा कुछ हम लोग को जानकारी रखना बिल्कुल जरूरी है, काहे कि आने वाला समय जो है बिल्कुल सभी फाउंडर का है। मान लीजिए हमें कंपनी जो ट्रैफिक दे रही है, उसमें भी हमें ट्रैफिक जो भी मिलेगा, तो जो वो लोग भी हमें कांटेक्ट करेंगे, तो उन लोग को भी हमें सारा कुछ बताना है, हर कुछ समझाना है। और बहुत अच्छा एक परिवार हम लोग का बन चुका है, काहे कि जैसे मीटिंग वगैरह में नहीं आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और एक कॉन्फेसिवियन फैमिली का बहुत लाजवाब परिवार और बहुत बढ़िया मंच हम लोग का है, जो कि आज देखिए हम लोग समझिए तो एक्चुअल हमारा ऑन पैसिव 2023 से चालू हुआ है। जब से हमारा वो कनेक्ट लॉन्च हुआ, सब्सक्राइब किए हम लोग, बाय किए, उस समय से हमारा ऑन पैसिव चालू हुआ है। बाकी तो कंपनी ह्यूमैनिटी को लेकर इतना सारा फाउंडर्स लोगों को डेवलप कर रही थी ह्यूमैनिटी को लेकर, तो एक्चुअल हमारा 2023 से चालू हुआ है और ये हमारा 2024 चल रहा है। तो ऐसा कोई खास लेट भी नहीं हुआ है। और सभी लोग जो भी हमारा अभी चल रहा है सिचुएशन में, अभी हमें लर्न और टेक्निकल ये सारा कुछ समझना है, और आने वाले अपना जो भविष्य है उसको संवारना है। और बहुत सारे लोग भी हैं, तो अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। हमारा अशोक साकिया सर भी हैं, तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सुमन मैम, ओवर टू यू सुमन मैम। जी थैंक यू सर, बहुत 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 धन्यवाद आपका।
और आपने बहुत ही अच्छे से अपने बातों को रखा यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारे कुलवंत सर जी आ चुके हैं, तो मोस्ट वेलकम सर जी, आप आइए, आपको स्वागत है, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सुमन जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ओपी हमारी नई पहचान के इस मंच पर मैं कुलवंत सिंह बीका, बीकानेर राजस्थान से आज के होस्ट कोस्ट और पैनल पे जितने मेरे भाई बहन और मेरी बेटियां, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का जो टॉपिक है करंट सिनेरियो, इसके बारे में आज राखी सोनी मैम, सोनी वर्मा जी ने भी और सरिता बहन बेटी ने भी बहुत शानदार तरीके से अपनी सारी बातें रखी। बिल्कुल, थोड़ा सा आज करंट सिनेरियो को मैं थोड़ा सा अलग ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमारे जो करंट सिनेरियो है घूम रहा है, हमारी ऑन पैसिव कंपनी है, एक हमारे कंपनी के सीईओ हैं, हमारी टेक टीम्स और मीडिया टीम्स या जो कंपनी के अंदर जो भी स्टाफ काम कर रहा है, और उसके बाद में है हम फाउंडिंग मेंबर। जितना भी करंट सिनेरियो है इन सभी के इर्द गिर्द चारों तरफ घूम रहा है, इन्हीं से रिलेटेड है। आज बात करता हूं हमारे सीईओ को। हमारे सीईओ के लिए करंट सिनेरियो क्या है? हमारे करंट सिनेरियो सीईओ के लिए है भी जल्दी से जल्दी पेमेंट का जो प्रोसेसर से जो सब था, उसके जो जितने भी जो हर्डल्स थे, जो 3 स्टेप बचे हुए थे, वो पूरे कर लिए गए हैं। सिर्फ बैंक्स के अंदर पेमेंट आनी बाकी है, और वो ज्यों ही आ जाएगी तो पेमेंट प्रोसेस शुरू करके करेंगे, और ओ वेरीफाई अपना रेडी है, और उसके बाद में और प्रोडक्ट भी रेडी हैं। तो सीईओ सर के लिए करंट सिनेरियो यही है कि ये काम जल्दी से जल्दी हो और हम इसको आगे कमर्शियल लॉन्चिंग की तरह पूरी दुनिया के अंदर लेके जाएं। इसके बाद हमारी टेक टीम्स हैं या जो भी स्टाफ हमारा काम कर रहा है टोटल ऑन पैसिव के अंदर, उनके लिए करंट सिनेरियो क्या है? उनके लिए है भी जो टारगेटेड हमें दिए गए हैं, जिनको हमें पूरा करना है टाइम के अंदर, और उनका भी यही है टारगेटेड भी कंपनी जल्दी से जल्दी कमर्शियल लॉन्च हो वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह। तो वो उस काम के अंदर लगे हुए हैं, और अपने हमारी टेक टीम्स का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो 24/7 काम करके हमारे लिए करके और बिल्कुल अपने टाइम पर पूरा कर रहे हैं, और वो भी सही रूप से चल रहे हैं। उसके बाद में आता है हम फाउंडिंग मेंबर्स। हमारा के लिए करंट सिनेरियो क्या है? अब देखिए, हमारी कंपनी है वो रियल कंपनी है, हमारे सीईओ रियल हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रियल आ रहे हैं, और हम फाउंडिंग मेंबर भी रियल हैं। तो फिर भी हम फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर 2 टाइप के आदमी हैं, एक है नेगेटिव माइंडसेट के लोग और एक है पॉजिटिव माइंडसेट के लोग। अब नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं जो 2018 से भी हैं, जो इसके अंदर आए हुए ऑन पैसिव के अंदर, उनका उस टाइम भी सवाल यही था पैसा कब आएगा। आज 6 साल हो चले हैं लगभग, आज भी उनका यही सवाल है पैसा कब आएगा। उनसे कभी जो है उनसे कह भी दिया जाए कभी कभी भी आज नई अपडेट आने वाली है, या सिस्टम के अंदर अपग्रेड हो रहा है, या अपना ओईएस को अपग्रेड कर लीजिए, उनसे कोई सवाल करते हैं या उनको कोई राय देते हैं ना, तो उनका सवाल सामने से पहले यही होता है, पहले आप बताओ पैसे कब आएंगे। तो देखिए 6 साल से वो लोग भी लगे हुए हैं, और उनका माइंडसेट अभी भी वही का वही पड़ा है, नेगेटिव। और जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, उनका कोई सवाल नहीं है, न उनका कोई क्वेश्चन है, वो पेशेंस बना के चल रहे हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं वो ऑन पैसिव के प्रति उनकी सोच है हमेशा पॉजिटिव रही है। उन्होंने ऑन पैसिव को समझा है, उन्होंने ऐश मुफारे सर के विजन और मिशन को समझा है, उनकी सोच को समझा है। उन्होंने अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखा है, हमेशा उन्होंने खुद पर विश्वास किया है, हमारी ऑन पैसिव पर विश्वास किया है, हमारे सीईओ पर विश्वास किया है, और उनका ऑन पैसिव के प्रति प्यार भी है, क्योंकि एस सर भी हमें कहते हैं कि मैं ऑन पैसिव जो बना रहा हूं प्यार से बना रहा हूं। तो बताइए, जब एस सर के विजन और मिशन को जो हम समझ के और पॉजिटिविटी के साथ चल रहे हैं, तो हमारा कोई सवाल नहीं है, हम पेशेंस के साथ हैं। और एस सर ने भी कहा है कि किसी डेट पे मत जाइए, जो भी काम कर रहे हैं वो परफेक्शन के साथ कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, करके कंप्लीट फिर ही हमें देंगे वो। और अभी उन्होंने जो जस्ट अभी जो 360 के अंदर अपडेट्स दिए हैं, उन्होंने उसमें कोई टाइम डेट नहीं दी है, हमें कोई टाइम लाइन नहीं दी है। उन्होंने 3 पॉइंट रखे थे भी, उन्होंने कहा था भी हमारे यहाँ जो भी काम थे लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं,
मेन था जो कि हमारे जो प्रोसेसर था, जो एडवोकेट्स थी जो केस किए हुए थे, पेमेंट रुकने का जो प्रोसीजर था, पहला स्टेप वो सारा लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारा। दूसरा पेमेंट प्रोसेसर का था, उसके अंदर भी हमारी अविश्वसनीय प्रगति हुई है और हम बिल्कुल परीक्षण चल रहा है हमारा। और कुछ और भी लोगों को, कंपनी या वॉल्यूम को संभालने के लिए कुछ और भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, और वो हम उसका हमारा जो भी प्रोसेसर हम ओवन यानी कि हम उसके मालिक होने वाले हैं। तो देखिए कितना बड़ा काम चल रहा है। उसके लिए भी उन्होंने कोई टाइम डेट नहीं दिया, हमें कोई नहीं दिया। तीसरा था, उन्होंने भी हमारा कनेक्ट के है जो बिल्कुल जिसकी क्वालिटी है अद्भुत है, और बिल्कुल हमारा जो मोबाइल ऐप का नया वर्जन जो आने वाला है, जो नया रिलीज होगा, और ओ वेरीफाई है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बताई हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि आपने अभी जो कुछ देखा है बहुत कम है, अभी सर्वश्रेष्ठ है जो आने वाला है। तब आप सोच के देखिए भी हमारे माइंडसेट के अंदर है और उन लोगों के माइंडसेट के। तो करंट सिनेरियो बिल्कुल पॉजिटिव है। हमें पेशेंस बना के ऑन पैसिव के साथ रखना है, एस सर के साथ चलना है, उनके विजन और मिशन को समझना है, और धैर्य बना करके बस सीखते रहिए और सिखाते रहिए बिल्कुल। और बिल्कुल बहुत अच्छा हमारा जो नेक्स्ट टाइम है बहुत जल्दी अच्छा आने वाला है। हमारी लाइफ में जो चेंजिंग टर्निंग पॉइंट है बहुत जल्दी आने वाला है। तो पेशेंस बना के रखिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। आपकी तो आपने जितनी भी अपनी शेयरिंग रखी और हमारे ये करंट सिनेरियो के बारे में जितनी भी बातें बताई, बहुत ही अच्छा लगा सर। और वाकई में हम लोग को बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना चाहिए इसमें, और अपने यस सर के साथ एकदम डट के खड़ा रहना चाहिए बिना डरे हुए, क्योंकि ये रियल है और हम लोग भी रियल हैं, तो बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अशोक साकिया सर हैं। अशोक साकिया सर, मोस्ट वेलकम आपका। आप आइए मंच पे और अपनी शेयरिंग रखिए सर। मोस्ट वेलकम अशोक सर। हेलो। यस हेलो। सर, यस, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच इनवाइटिंग फॉर मी। शुभेंद्र सिंह, यश पैनल पर उपस्थित सभी भाइयों को मेरा बंधन अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, रियली बिल्कुल बहुत एक्साइटमेंट का दिन है और इसमें कोई संदेह भी नहीं। और उस एक्साइटमेंट को हम अपनी जबानी से बयां तो कर सकते हैं, लेकिन फीलिंग होती है वो, उसे हम बयां नहीं कर सकते। लेकिन फीलिंग भी आज हो रहा है कि हमने देखा कि समय के अनुसार आदमी की भावना और उसका जो संवेग होता है, जिसे फीलिंग्स कहते हैं, वो बदलते रहते हैं। निसंदेह बिल्कुल उस तरह का सिनेरियो हम लोगों ने देखा, और आज हमारे ऐशर के बीच जो हमारे बीच में आए और उससे ये पता लगा कि रियली लाइफ का ये होता है। सरकार जब सारा सॉर्ट आउट हुआ, सब मैटर हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, कभी असर ने हम लोगों को शेयर नहीं किया। जब शेयर किया, जब वो सॉर्ट आउट हुए, तो ये होता है पेशेंस। और कहना चाहिए क्या होता है, इसे कहते हैं समय के साथ चलना। अगर जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता है, अपने आप को समय के साथ बदलता नहीं है, तो वो पिछड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे एस सर से इस चीज को सीखिए। एस सर ने सबसे बड़े बड़े जवाब देखे और कभी हम लोगों को शेयर नहीं किया, और उन्होंने कभी एक शब्द भी उफ नहीं किया। और आफ्टर दिन जब सॉर्ट आउट करते थे, तब हंस करके कहते थे। सर काफी बार बताने के लिए बीच बीच में कुछ बात चाहते, अभी भी आए थे उस दिन, तो वो बहुत देर अच्छा कुछ और बताना चाह रहे थे, लेकिन बट वो ऐसा उन्हें ठीक नहीं लगा। जैसे अभी कुछ देर पहले हमारे तारतरी सिस्टर ने कहा कि वो बीच में एक किसी पैनल पे बात की कि ओ कनेक्ट कब आएगा, कमर्शियल एप्पल कब आएंगे। तो ये सारी बातें वाकई में एक पता है सबको, आना तो तय है, आएगा ही आएगा। लेकिन उसे 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का हम क्लियरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कई बातें होती। देखिए, समय की बात कर रहा हूँ, आपने अपने साथ भी देखा होगा, कितनी भी आप ताकत लगा लो, कुछ भी कर लो, भाई भी दिन ऐसा हो जाता है, आपके घर खाना रखा हुआ, आपके बना हुआ, और आपके मुंह में नहीं जा पाता है, क्यों? कुछ इस तरह का कंडीशन हो जाता है। मतलब कुदरत द्वारा बने हुए नियम भी यही होते हैं कि जब तक वो चीज धरती पर आने का समय नहीं होता, तो मैं लाख कोशिश कर लूं, तभी वो नहीं हो सकता है। जिस दिन आ जाएगा, तो हम लाख कोशिश कर ले, रोक दो इसे, नहीं रोक पाएंगे। वो उस दिन होके रहेगा, हर कंडीशन पे आपके सामने आके रहेगा।
तो थोड़ा-थोड़ा तो गॉड के साथ भी हमें एडजस्ट होना चाहिए। और हमारे ऐसा कह देते हैं कि ऑन पैसिव को किसी मानव की तो ताकत नहीं है, जो आने से रोक सकता है सिवाय गॉड के। तो निश्चित तौर से हमारे एसर भी उस परमपिता परमात्मा का पूरा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। वो कभी भी इस तरह से ईगो मतलब बात कभी भी नहीं करते हैं कि जो ये हमारे मतलब उनके ईगो को कुछ किसी ईगो को हर्ट पहुँचाए। तो साथियों ये है, हमें कुदरत के साथ जुड़ा रहना चाहिए। कुदरत बहुत आगे एक स्थान रखती है और वो जिस दिन जो कुछ करती है बहुत अच्छा करती है, और विदाउट उस परमपिता परमात्मा के पत्ता भी नहीं हिलता है, और पत्ता टूट भी नहीं सकता। टूट जाएगा तो आप जुड़ नहीं सकते हैं। तो मालिक सब कुछ सबका ध्यान रखता है, और बिल्कुल हम लोग पॉजिटिव हैं। सो और हमारे एस सी सर हम सबको सबके लिए तथा विश्व वैष्णव कुटुंब के लिए बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से सब कुछ अच्छा होगा, और बस केवल आपको क्या करना है सीखना है, यूटिलाइज़ करना है। अगर हम यूटिलाइज़ेशन इसका करते हैं तो निश्चित तौर से जीतेंगे। अगर हमने अपने अभी जो हमारे प्रोडक्ट आ गए, जो जो हमारे कहना चाहिए टूल्स आ चुके हैं, उनके बारे में अभी नहीं सीख पाया तो कब सीखेंगे, और सीखेंगे नहीं, उसे यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, वो आपके अंदर इसका ज्ञान नहीं होगा, तो आपके साथ जो ट्रैफ़िक आएगा वो ट्रैफ़िक आपके साथ टिक नहीं पाएगा साथियों। वो चाहे पेड हो, चाहे अनपेड हो। जब वो बाय द वे उस व्यक्ति ने अपना अगर अगर क्वेश्चन पुट अप कर दिया आपके सामने, तो आप कैसे बताएँगे? आपकी दुकान में माल रखा है, लेकिन आपको पता ही नहीं माल रखा कहाँ है, और वो सामान उसकी वैल्यू क्या है, उसको कैसे बेचना है, उसको कोई पूछ लेता अरे ये क्या काम करेगा? तो आप क्या बता पाएँगे? सो साथियों, लगे रहिए, बने रहिए, और अपने हर टूल्स के बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह जानकारी लीजिए। चाहे आपको जानकारी मतलब इंग्लिश होती है, हमारा बैक ऑफिस से मिलती है, तो वहाँ नहीं कर पाते तो किसी कराइए और हिंदी में पढ़वाइए, पढ़ करके उससे जानकारी लीजिए। अदरवाइज़ आपको वहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा तो पैनल पे आइए, पैनल से आपको ये डाउट और आपके मॉडरेशन को क्लियर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। टेक योर माइक, स्टे ट्यून्ड विद ऑन पैसिव एंड एश प्रोफाइल। थैंक यू सिस्टर सुमंद्री सिंह। सुमंद्री सिंह, डियर सिस्टर, हेलो। जी सर, जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपकी शेयरिंग बहुत ही प्यारी रही। और मैं तो यही सोचती हूँ कि मुझ में क्या देखे हमारे भगवान ने, कि जो हमें इस कंपनी में एंट्री दे दिए और दरवाजा खुला छोड़ दिए कि मैं भी आ सकूं। लास्ट में मैं भी आ गई। यहाँ तक कि 4-5 साल से यह सिलसिला चल रहा था, मुझे पता नहीं था, और लास्ट में बंद होने के टाइम पे मेरी एंट्री हुई। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भगवान का भी, और अपने आप को भी मैं यही सोचती हूँ कि हम पागल में क्या ऐसा देखे भगवान ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं अभी आगे बढ़ती हूँ। वीरू सर, आप कंफर्टेबल हैं तो मोस्ट वेलकम सर। वीरू सर, जय रोशन सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू जय सो मच। रोशन सर, यस थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सभी होस्ट को और सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्ते, गुड इवनिंग। और सरिता रितारिया मैम, सोनी वर्मा मैम, कुलवंत सिंह बिक्का सर, अशोक साकिया सर, राखी सोनी मैम, जयेश भट्ट सर, अमर सिंह सर, और वीर नारायण और वीर सागर सर, सभी को नमस्ते। और खास करके अमर सर को नमस्ते, क्योंकि बहुत दिन से पूरा मंच में ढूंढ रहा हूँ, मिलता नहीं है। जो मिलता है तो अब नहीं मिलते मुझे, तो आज तो मिला है। 2 मिनट के लिए तो कैमरा तो ऑन कर रहा हूँ, उधर से भागे कैमरा ऑन करके। तो नमस्ते अमर सिंह सर। और आज का सिनेरियो में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि नमस्ते अमर सर, क्योंकि इतना अच्छे से हम लोग को पहले समझाया हमारा कुलवंत सर ने, उसका आगे कुछ बोल भी नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना अच्छे से बोलने के बाद और उसके सामने क्या बोलने का कुछ राय नहीं है। तो थैंक यू कुलवंत सिंह सर, आपने अच्छा तरह से हम लोग को समझाया आज का सिनेरियो, और आशर के बारे में बहुत अच्छा से समझाया। ऐसे ही अमर सर ने भी, और अशोक साकिया सर ने भी, और सरिता मैम ने, सभी ने
पूरा अच्छा तरह से समझाया, तो अच्छा सीखने को मिला, अच्छा सुनने को मिला। तो इतना ही बोलूंगा और सभी को चांस देना चाहिए। थैंक यू मैम, मुझे एक दो बात बोलने का मौका देने के लिए। और आज दर्शन हो गया अमर सिंह सर का, कॉल किया, कॉल भी नहीं उठा रहे, अभी कॉल करूंगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आप मंच पे आए और अपनी बातों को रखे और बहुत ही प्यारी शेयरिंग रही सर आपकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। तो यहाँ पे विलास राय सर हैं। विलास राय सर, आप आइए मंच पे, आपका मोस्ट वेलकम सर, और अपनी शेयरिंग रखिए। मोस्ट वेलकम सर। हेलो सुमन मैम, यस यस सर। थैंक यू हमारी नई पहचान से बताने के लिए। सुमन मैम मेंटर्स, गाइडर्स एंड हमारे जितने पैनल के उपस्थित लीडर्स जो आए थे, हमारे कुलवंत सर और अशोक साक्या सर और जॉय रोशन सर, वाह, अमर सर एंड हमारे जितने पैनल के उपस्थित हमारे क्रिएटर सोनी मैम एंड राखी मैम, वाह। प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि करंट सिनेरियो के बारे में हमारी सरिता रतरिया मैम ने जो वर्ड्स बोले ना, वो वर्ड्स सुनने के बाद लगते हैं कि कितने लोग अभी तक ऑन पैसेज को समझ नहीं पाए। ऑन पैसेज को समझने के लिए दिल होना जरूरी है, जो दिल से ऑन पैसेज हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड हमारे जो कुलवंत सर थे, कुलवंत सर ने तो पूरी सिनेरियो बता दिया, 360 का भी बता दिया। एंड मिस्टर रेशमा परत सर आज जो आए थे हमारे, मैं सल्यूट करता हूँ मिस्टर रेशमा सर को, क्योंकि इतना मंच, जितने मंच चल रहे हैं ना हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया ग्लोबल वर्ल्ड में, बहुत ही ज़बरदस्त मंच चल रहे हैं। और आपको बता दूं, आपसे पहले एक मंच पे गया था, वो मंच भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है कंटिन्यूसली, और उसका नाम है ओपी द बिगेस्ट वर्ल्ड, ओके, विथ ऑन पैसे के बारे में, वो भी बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा अप्रिशिएट करूँगा हमारी नई पहचान पूरी फैमिली का, क्योंकि ये जो मंच है ना, ये मंच बड़े प्यार से, बड़े दिल से और और जो बोलते नहीं, जैसे बोलते हैं हम, एक लॉयल फैमिली की तरह से हमारा ये ओपी हमारी नई पहचान बनाया गया है। और हमारी मेंटर सरिता रतेरिया मैम, गायत्री जोशी मैम, और पैनल पे उपस्थित हर लीडर, राधे छुट्टी सर हैं हमारे, हरपुल राय सर हैं, कुलवंत सर हैं, वीर नारायण सर हैं, वाव, एंड जॉय रोशन सर हैं, एंड सभी की जितनी भी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। बस यही है कि बने रहो ऑन पैसे के साथ, जिंदगी सफलता में जाएगी, हमेशा मिलेगी सफलता जब आप ऑन पैसे के साथ रहो। ऑन पैसे के साथ रहते रहते इतना प्रेम मिल चुका है सभी को, मैं बताऊं। अभी जब हम बात कर रहे थे थोड़ी स्टार्टिंग में, सरिता रतरिया मैम बोले, मैंने एक मजाक किए थे हमने कि कुलवंत सर को जब मैं मिला था, तो कुलवंत सर ने मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया था, 100%। सरिता रतरिया मैम ने पहचान लिया था, खुशबू अग्रवाल मैम ने पहचान लिया था। ऐसा होता है, एक जो हम वर्चुअल में और फिजिकल में वर्क जो होते हैं ना, वो अलग होते हैं। तो ये चीज़ों का थोड़ा हिस्सा, और हमेशा हम हमारी ओपी हमारी नई पहचान के साथ जुड़े हुए हैं, और कोर टीम हमारी इतनी बड़ी है, और हमेशा मंच को हीरो के रखा है हमेशा। सभी तरह टीम में गायत्री मैम ने, ताकि सोनी मैम ने, सोनी वर्मा ने, थैंक यू अगेन। मैं इतना टाइम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत मंच पे हैं, तो सभी का शेयरिंग सुनना चाहूँगा। और प्रेम से बोलो, ऑन पैसिव ऑलवेज प्रेम से बोलो, और पॉजिटिवली वर्ड कंटिन्यूसली, और हमेशा दिल से लगा के रखो। ओपी हमारी नई पहचान। यस, सो टू बैक टू सुमन मैम। थैंक यू, लवली फैमिली। अशोक साक्या सर का भी धन्यवाद, थैंक यू।
बैक टू सुमन्ना। थैंक यू सर। आपकी शेयरिंग भी बहुत प्यारी रही और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मंच पे आए और अपनी बातों को रखे यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पे विलास राय सर हैं, तो विलास राय सर मोस्ट वेलकम आपका। आप आइए मंच पे, आपको अपनी बातों को रखिए यहाँ पे। मोस्ट वेलकम सर। नमस्ते 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 सर, नमस्ते। सरिता मैम, नमस्ते सोनी वर्मा मैम, नमस्ते राकेश सनी मैम, नमस्ते जितना गोवन सर, नमस्ते अशोक सैक्य सर, नमस्ते जितना भी यहाँ पे मेरा अनपसिबियन है सबकी मैं दिल से नमन करता हूँ। जितना दोस्त लोग है सबसे शुरू करता बहुत बहुत अच्छा लगा ये मंच, बहुत एक अच्छा समय भी दिया। सोने के पहले कुछ न कुछ आवाज सुना जाए तो शायद नाइट का नींद भी अच्छा आ जाएगी। तो आज जो सरिता मैम ने प्रेजेंटेशन रखा है बहुत बहुत एलिजिबल है, बहुत ही अच्छे हैं। देखिए हमको सबको मन पे खुशियां का बम फट रहे, राइट? कि जिस दिन सर ने आज 4-5 पहले से मैंने सुना था कि हमारा कुछ इस तरह के पैसा किसी के पास चले गया है, तो हम बोले क्यों, क्या बात है? तो थोड़ा सुनने के बाद आज वो चीज मेरे आज सर के पास आ गए हैं, तो मैं तो बहुत खुश है। हमारा जितना अनपसिबियन सब खुश है, खुशी का एक बम फट रहे सबको मन पे जे आज सर ने इतना कुछ कर रहे, इसलिए पूरा वर्ल्ड के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरा वर्ल्ड के लिए जितना गरीब लोग है, जितना पॉपुलेशन है, सबके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम लोग वो दिन इंतजार कर रहा हूँ। आज सर कितना मेहनत कर दिन रात एक करके कितना पैसा खर्चा करके ये काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज सर के साथ जरूर देना है। और यहाँ पे कुलवंत सर ने भी दूसरी बात अच्छा बोल दी है, बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सर जब भी मैं सर का बात को सुनता हूँ बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि परफेक्ट बात वो बोल देते हैं। और आज एक बात बताता हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ हंसी मजाक हो रहा था, मैं उसी वक्त बोल रहा हूँ, पागल बोल रहा था ना, सरिता मैम भी बोला है और हमारा जो वर्मा मैम भी बोलते हैं, तो सही है, हम पागल हो गया। अब तक मैं पागल नहीं था, बट जब से मैं अनपसिब में आया हूँ तब से पागल बान तो नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे लोग बना रहे हैं, क्योंकि मेरा चलने का ढंग, मेरा परिवार में कैसे बात करता हूँ, कैसा रहता हूँ, और इसमें वो कनेक्ट में कितना टाइम बिताता हूँ, वो मुझे पागल खुद बना रहे। मैं पागल नहीं हूँ, ये सही सलामत है, लेकिन मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। है किस लिए? हमारे अनपसिबल, हमारे कंपनी के लिए, हमारे आज सर के लिए पागल हुआ, कि आज सर के साथ हमको देना है। आज जब परिस्थिति में है, मुझे पागल कोई नहीं कहेगा। मैं जहाँ पे मेरा ऑफिस है, छोटा बड़ा काम करता हूँ, ये फोटो मेरे लगा है आज सर के लिए ना, दिन में काम तो शायद भी मेरे पास आता है, तो शायद भी मतलब कौन है, वो अनपढ़ से लोगों देखते हैं कौन है, तो हमको बोलना ही पड़ता है, हमारी कंपनी में है। हम बोले सब बाप माँ के फोटो लगा कर रखते हैं, देव देव फोटो लगा रख दिया, आप तो जीता हुआ इनसे फोटो रख करके रख दिया, आप पे क्या बात है? हम बोले यही मेरा सब कुछ है, आज आगे मेरे यही सब कुछ करने वाला है, और अभी भी मुझे ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको आज 40 साल मेरा उम्र हो रहे, मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये एस सर ने मुझे कुछ आलो दिखाया, कुछ रोशनी दिखा दिया, तो इसके लिए क्यों मैं उसका भक्त ना बनूं, क्यों उसको पूजा ना करूं? तो ये है हमारा एस सर, क्योंकि हम तो कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर एक दिन के लिए मेरे को कोई मदद करे, वो इंसान में कभी नहीं भूल सकता। और एस सर के लिए मेरे इतना मदद कर रहे हैं, आज बोलिए कितना मदद कर रहे हैं हर साइड से। मैं वो बारे में कभी जानता नहीं था, यह मेरे को जानता भी नहीं था, आज मैं यहाँ पे जान पा रहा हूँ। इतना दोस्त मुझे मिल रहा है, क्यों मिल रहे हैं? एस सर के वास्ते। भले मुझे पैसा ना कोई बात नहीं है, मैं दिया क्या है, सिर्फ 10,000 दिया है, पैसा क्या करेंगे? 1 लाख। अगर नाम मिले कोई बात नहीं है,
लेकिन आज जो मैंने पोजीशन यहाँ पे दिया है, कुछ बात करने लायक हो गया हूँ। इतना मैम लोग से मेरे परिचय हो गए हैं, तो पूरा दुनिया हमको देखने लगे बिलास राय कौन है, कहाँ से प्लान करता है, इतना मेरे लिए बहुत काफी हो गया है। तो आज मेरे मन पे एक बम फट रही, हम लोग है छोटा लेकिन मन का बम बहुत बड़ा है। यहाँ पे शरीतवाम के मैं नाम रखा हूँ चॉकलेट बम। वो है छोटा लेकिन शरीतवाम के पावर देखिए, इतना काम करता है वो। मैडम मैंने उसके बात पे सुना है, दिन भर रात भर एक साइकिल के दुकान में काम करते हैं, दुकान है शोरूम है, लेकिन उसके मिस्टर बहुत ही समस्या में है। फिर वो जो मैम हारते नहीं है, हारना नहीं चाहता है, क्योंकि दुनिया को दिखाना चाहता है हम कुछ करने वाला है, हम करके दिखाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगर ऐश सर कर पाया तो ऐश सर कर पाया, हम कभी पहुंच जाऊंगा। तो ये है एक ह्यूमैनिटी, एक पावर आता है बिजली। बिजली हमको बनना चाहिए, पावर बनना चाहिए, तभी हम ऐश सर के साथ हमको कांधे पे हाथ में चल सकता हूँ। तो हम कमजोरी बन के नहीं चलना है, मंच पे जाना, उसमें सीखने के लिए आता हूँ। यहाँ पे आज अगर वहां कुछ नहीं होता, कुछ बात कर पाता यहाँ पे, बिल्कुल नहीं पड़ता, मैं तो कोने बैठ जाता। जब जूम में आया हूँ तब मुझे बुलाता था, बिलास राय आप आइए, बोलिए, लेकिन मैं डर के बार बोलता नहीं था, क्योंकि क्या बोलूं, तो जानते नहीं है क्या है। लेकिन उसका बाद में सुनते हाँ ये राइट है, कॉपी कर दिया मैंने, ये बात सही है, ऐसे बस बात करना है हमको। करने के बाद हमको बाप को जब हमको जन्म दिया है, वो माँ बाप ने मुझे माँ बाप करने के लिए, कहने के लिए बुलाया, मुझे सिखाया है। ये तो कंपनी है, तो हमको हर चीज सीखना जरूरी है। तो आज सीखने के लिए इधर आए हैं। थैंक यू। मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, टाइम बहुत हो गए हैं। और यहाँ पे जितना भी ऑनपसिबियन है, सबको यही बोलना चाहेंगे, हमारे एड्स से जो लाइन पे चल रहे, परफेक्ट लाइन पे चल रहे, एकदम ठीक जगह पे चल रहे। एड्स के साथ कोई छोड़ना नहीं, प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच पे आए और 2 शब्द रखे। अभी हमारा समय भागता हुआ नजर आ रहा है, तो हम इधर जयेश भाई को इनवाइट करते हैं। जयेश भाई सर, मोस्ट वेलकम आपका, आप आइए मंच पे और अपनी शेयरिंग रखिए। मोस्ट वेलकम सर। और इसके आगे हमारे राधे भाई हैं, तो राधे भाई आप आगे मंच को संभालिए। जयेश भाई मोस्ट वेलकम। थैंक यू सुमन मैम। मैं थोड़ा आउट हो गया था मीटिंग से, तो सुन नहीं पाया पूरा मीटिंग, तो इसके लिए सॉरी मांगता हूँ। और आज हमारे ओपी, हमारे नई पहचान के ऑर्गेनाइजर राखी मैम और सोनी मैम को मेरा नमस्कार। मेंटर गायत्री माँ और सरिता मैम को नमस्कार। आज की कोस्टिंग सुमन मैम और राधे सर आपको भी, और पूरे आए हुए अटेंडेंस को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट, द्वारकापुरी, गुजरात, कृष्णनगरी से बिलोंग करता हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त, करंट सिनेरियो, और उसके ऊपर हमारी सरिता मैम का प्रेजेंटेशन करंट सिनेरियो के ऊपर बात रखी, जबरदस्त बात रखी। और अभी बिलास राव सर आए हैं, उसको भी हम मंच के ऊपर वेलकम करते हैं, क्योंकि मैंने उसको हमारी नई पहचान के मंच के ऊपर फर्स्ट टाइम सुना। तो सर आपका भी वेलकम है हमारा दिल से कि आप आइए सर, तो बहुत ही अच्छा लगा। और यस, आपने जो बोला सरिता मैम के लिए, ये 100% राइट है कि एक हमारे ऊर्जावान और एक बढ़िया लेडी है कि जो अपने मुताबिक इतना काम करते हैं, वो दिखा देती है कि वो शॉप भी चलाती है, वो घर भी चलाती है। तो यस, ये नारी शक्ति का पावर है और सरिता मैम के ऊपर जबरदस्त है। और देखो कि यही देखना है कि देखो आज की नारी नहीं है अबला, सभी पे भारी बोलते हैं ना, ऐसा ही है सरिता मैम का काम भी, और जबरदस्त। और उसको कोई भी टॉपिक दे दो सरिता मैम को, आज वो एक बार बोलना शुरू कर देती है, तो आपको पता चलेगा कि क्या बोलती है। हम तो कुछ टॉपिक मिलेगा तो देखते हैं कि आज इसके ऊपर हम क्या बोलेंगे, हमको उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और ये सरिता मैम है, गायत्री माँ है, सभी को आप सिर्फ उसको बोल दो कि मैम आपको इस टॉपिक के ऊपर बोलना है, तो वो सीधे सीधे ही बोल देगी। तो यही है दोस्तों, लर्निंग एंड अर्निंग। दोस्तों आप आपकी वैल्यू बनाओ, फिर आप आगे ऑन पैसिव को देखो। तो यही है दोस्तों कि आपकी वैल्यू बनाओ। और कल जैसे सोनी मैम ने प्रेजेंटेशन दिया था वैल्यू के ऊपर, तो यस डेफिनेटली हमारी ऑन पैसिव में हमको वैल्यू ही बनानी है, क्योंकि अभी एफिलेट आएंगे तो आपको ही पहचानेंगे, तो आपकी वैल्यू होगी तो आप उसको बता सकेंगे। तो आज मैंने पूरा सेशन नहीं सुना, इसलिए मैं फीडबैक बहुत नहीं दे पाऊंगा।
थैंक यू सुमन मैम, टाइम भी हो चुका है। और कुलवंत सर आप भी काफी दिनों के बाद दिखे हैं, तो आपको भी वेलकम है, सभी को वेलकम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जय भट्ट सर जी। मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है? मैं निकलते जा रहा हूँ, आते जा रहा हूँ। हेलो कोई? यस, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर, जबरदस्त। थैंक यू सुमन मैम जी। ओपी हमारी नई पहचान के क्रिएटर, मेंटर, हमारे पैनलिस्ट और हमारे कोर कमेटी के सभी मेंबर्स और जितने भी इस मंच पे अभी बने हुए आदरणीय सम्मानीय सभी का ग्रेट वेलकम करता हूँ। मैं राधे चूटे मारा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और आज के हमारे प्रेजेंटर, उनकी तो बात ही कुछ अलग होती है। जैसे बोले है ना सर ने, छोटा बम बड़ा धमाका, तो बिल्कुल सही है। चाहे कोई भी, जैसे सर जी ने बोले कि कोई भी टॉपिक दो तो बिल्कुल वो जब स्टार्ट होती है तो बिल्कुल चलते रहती है। जैसे लोकल गाड़ी ने एकदम एक्सप्रेस के वे में चलती है। तो दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत माइंड ब्लोइंग आपका जो प्रेजेंटेशन, और कुलवंत सर जी ने बहुत ही अच्छी शेयरिंग दी और बहुत सारी बातें बताई, यहाँ पे रखी, तो दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सही बोले थे सर आपने कि कोई निगेटिव है बट कोई पॉजिटिव है। जो निगेटिव है वो कभी मंच पे आते नहीं, कोई अपडेट लेते नहीं, तो वो ऐसे ही रहने वाले हैं। और बाद में जैसे हमने वो कनेक्ट को परचेस किया था, उस टाइम पे जो लोग थे जो कभी वेबिनार अटेंड नहीं करते, ना ही बैकअप ही चेक करते, तो बिल्कुल आप जैसे ग्रेट लीडर इस मंच पे उपस्थित है, आपसे ही उन्होंने सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं यही सीखा है सर। तो मैंने भी कुछ लोगों का कर दिया था। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो अभी आगे बढ़ने वाले हैं, तो जैसे यहाँ पे रजत सर है, हमारे अमर सर है, वीरू सर है, या जितने भी टेक्निकल पर्सन इस मंच पे आते हैं हमें सिखाते हैं, बिल्कुल हम जो पॉजिटिव है बिल्कुल मंच पे जाते हैं और सीखते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। बट वो लोग कब बढ़ेंगे? जब ऑन पेशु वो बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, जब ऑन पेशु चालू होंगी तब देखेंगे। अरे इधर ऑन पेशु चालू भी हो जाएंगी तो वो कुछ समझने वाले नहीं। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बातें लगी सर आपको। और मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए हमारे जो लिटिल चैम, हमारे डोमिनिक शाओ पिंटू सर को मैं इनवाइट करता हूँ। मैंने उनको देख लिया था, तो मोस्ट वेलकम लिटिल चैम सर, आप आइए। बहुत दिन के बाद हम आपके दो शब्द सुनना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम डोमिनिक शाओ पिंटू सर जी। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते इंडिया, नमस्ते ऑल द पैनलिस्ट। सो आज का जो सेशन था बहुत बढ़िया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अमर सर को नमस्ते बोलूँगा। एंड थैंक यू राधे चुट्टे सर मुझे इनवाइट करने के लिए, आपको भी बहुत नमस्ते। एंड कुलवंत सर को भी बहुत बहुत नमस्ते। सो आज का जो सेशन था बहुत बढ़िया था। सारे लोगों ने बहुत अच्छी से शेयरिंग दिया। वीरू सर ने भी बहुत अच्छे से शेयरिंग दिया। जयेश भट्ट सर ने भी मतलब बहुत अच्छे से शेयरिंग दिया। मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सो मैं इतना ही बोलूँगा, व्हाट यू वी आर सो इन इट इन इट। थैंक यू सर जी आपको। बेटा, आपको मैं एक अंकल बन के एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ बेटा। आज जो आपने ये मंच पे आया, मैं फर्स्ट टाइम आपको देखा हूँ। इसके पहले आप आया कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं बेटा, लेकिन आप जो आया, ये जो दो बात बोल के किया ना, ये दो बात बोल के किया, ये आप एक दिन बहुत ऊपर जाओगे। सबको ये मंच पे आप चलाओगे। भालो ये मंच का कोई ना रहे, लेकिन ये मंच एक दिन जैसे इससे बड़ा मंच आप संभाल पाओगे बेटा। ये भगवान आपको इतना कुछ देगा और मैं आशीर्वाद देगा अंकल बन करके, आपको बहुत कुछ मिलने वाला, क्योंकि आपको आवाज और आपको धीरज देख करके मैं खुश हो गया। लाओ बेटा, आप खुश रहिए, आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू बेटा। सर मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ। मैं ऑलरेडी जी सर, चला रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू विलास राय सर जी। आपने पहली बार हमारे राधे सर बोलिए जी दीजिए जी लिटिल जी मोस्ट वेलकम डोमिनिक शाह पिंटू सर जी, मोस्ट वेलकम। लिटिल चैम सर मोस्ट वेलकम। आप ही अपना परिचय दीजिए। मोस्ट वेलकम सर विलास राय सर जी को। यस सर। विलास राय सर जी को बताइए, बताइए सर पूरा डिटेल में। चलो मैं बताता हूँ। डोमिनिक शॉन पिंटू काफी
पैनल्स के अंदर सेशन भी अपना दे चुके हैं, प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं, और ये ओपी टीम चैंपियन के अंदर भी अपना प्रेजेंटेशन एक बार दे चुके हैं, बहुत शानदार। तो डोमिनिक सैनपिंटो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत ही शानदार, इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत शानदार होता है, और काफी मंच के ऊपर ये अपना प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं, अपनी सारी शेयरिंग बहुत शानदार रखते हैं, और सभी लगभग सभी पैनल्स में आते हैं। अभी कुछ दिनों से लगता है इनके पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, तो ये बिजी थे, बहुत कम आ रहे थे। क्यों डोमिनिक सैनपिंटो? शायद यही कारण है कि आप अभी तक थोड़े पैनल्स में कम आ रहे हो, आपके पेपर वगैरह चल रहे होंगे। कुलवंत सर एक और बात बता दूं, उनकी करेगा उसकी काम है, क्योंकि एक छोटा धमाका जो बोलते नहीं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो है हमारे ये क्या बोलते साउंड पिंटो। क्योंकि साउंड पिंटो का जो नाम गया, डोमिनिक साउंड पिंटो का जो नाम गया है ना, वो पहचान है, पहचान बहुत बड़ी पहचान है, उन्होंने वैल्यू बनाई, वो भी टीम चैंपियन के मंच पर। अगर उन्होंने टीम चैंपियन पे अपनी पहचान बनाई ना, बहुत बड़ी बात होती है। और जो कि 2020 से लेकर मैं भी कंटिन्यूसली आपको बता दूं, 2020 में मुझे बहुत गर्व था अपने ऊपर कि मैं किसी दिन मंच पे जाऊंगा, और मैंने वो करके दिखाया, और मैं भी टीम चैंपियन के मंच पे कंटिन्यूसली इसी वजह से रहा। और जैसे कि साउंड पिंटू जिस दिन आए थे, उस दिन गर्व मुझे बहुत हुआ कि हाँ, साउंड पिंटू ने बहुत अपना नाम कमाया हर सेशन में। योगिनी मैम एंड हमारी जो ममता कुलकर्णी मैम है, और मजीद पठान सर हैं, नीरज दलवी सर हैं, कौन नहीं पहचानता उनको, सब लोग पहचानते हैं। आज ग्लोबल लीडर, हर ग्लोबल लीडर में उनका नाम लिया जाता है और बड़ा प्रेम दिया जाता है उनका। और हम जितना भी बोलेंगे सर उतना कम पड़ेगा, क्योंकि साउंड पिंटू ने अपना नाम कमाया है। एंड थैंक यू साउंड पिंटू बेटा, हमेशा कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहो, और हमेशा आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम दुआ देते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, वी आर सो इलेक्ट्रॉनिक बैक टू। थैंक यू। मतलब आप सभी लोगों के ब्लेसिंग से मैं 2 महीने से एक्चुअली में एक वेबिनार चला रहा हूँ कन्नड़ा में, सो अभी मतलब उसके वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाती। सर अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, हम बिल्कुल आएंगे, लिंक मिलेगी तो जरूर आएंगे। सर बैक ऑफिस में आता है लिंक। जी जी पिंटू सर किस नाम से है, किस नाम से सेक्शन है आपका बेटा? किस नाम से है? ऑन पैसेज जय कर्नाटक। पिंटू सर, क्या आपको नंबर मिल सकता है मुझे चैट बॉक्स में? यस सर। यस, थैंक यू। थैंक यू वीरू सर जी, कुलवंत सर जी। विलास सर आपको बता दूं, ये जो साउंड है ना, साउंड दिख रहे वैसे हैं, पर उनके अंदर नॉलेज है ना, नॉलेज, वो नॉलेज बड़े से भी ऊपर का नॉलेज है उनके अंदर। आप उनको बोलो। मैं सर समझ गया। ये जो पिंटू सर है, बहुत उसका माइंड, ये देखिए चियारा, वो आंख देखिए और वो चीज फॉलो करना। आंख देखिए, बच्चों को आंख के ऊपर फॉलो करना है। जो पेड़ अगर छोटा पेड़ होता है ना, तो 2 पत्ता के ऊपर होता है। अगर 2 पत्ता अगर सही देखा आपने तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो बच्चा लोग का 2 आंख सबसे बड़ा चीज है। वो आंख को देखिए, वो नजर कुछ हो रहे हैं, ये कुछ बन जाएगा, ये कुछ बन के दिखाएगा। ये वादा करता हूँ, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, ये कुछ बन के दिखाएगा। तो पिंटू साहब प्लीज, अगर आपको नंबर देंगे तो मुझे खुशी होगी, आपसे बात करूंगा, और जरूर मेरा एक मांस है, आपको जरूर अपील करूंगा। ठीक है? थैंक यू विलास राय सर जी, कुलवंत सर जी और वीरू सर जी, और दिल से धन्यवाद करते हैं हम जॉय रोशन पिंटू सर जी। बहुत दिन के बाद आप इस मंच पे आए, और आपको सुन के बहुत ही दिन ज्यादा हो गए थे, और बहुत अच्छा लगता है जबकि आपने विलास राय सर जी, आपने इनकी पहचान तो देखी होगी, क्योंकि इनकी एक वैल्यू बनी है। बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ, मैं यही समझ पा रहा हूँ, जो इस मंच पे अभी विराजमान है, यहाँ से सभी कोई शायद कुछ हो भी सकते हैं, 2-4 लोग वो नहीं पहचानते, बट सभी के सभी पहचानते हैं।
मुझे तो ऐसा लगता है डोमिनिक शाहू पिंटू सर जी को ढिल्लन सर पहचानते, नीरज दलवी सर पहचानते, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद बोलता हूँ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यश सर भी पहचानते हैं। इतनी वैल्यू बना चुके हैं और ये बहुत बड़े, मैं गर्व से बोलना चाहता हूँ कि वीरू सर कि ये जी सर। ज्यादा शायद नहीं, ये तो ढिल्लन सर भी पहचानते उनको, नीरज दलवी पहचानते, माजिद पठान पहचानते, दिनेश कोटियान पहचानते, और हमारे जो केडी शुक्ला जी हैं वो पहचानते हैं, योगिनी मैम पहचानती हैं, और ऊपर से मैं बता दूं मिस्टर एस मुफारा सर भी पहचानते हैं। यही तो उनका एक सम्मान दिया गया है। थैंक यू। जी मैं यही बोलना चाहता था सर, मैं 100% श्योर नहीं था कि यस सर पहचानते, बस बाकी तो सभी लीडर इनको पहचानते हैं क्योंकि बहुत बड़े लीडर है, छोटा बम बड़ा धमाका। तो दिल से धन्यवाद सर आपका, और सेशन का टाइम भी हो गया है। तो बिल्कुल इन्होंने एक जो वैल्यू बनाई है, तो मैं यही चाहता हूँ, मुझे तो कुछ ही लोग पहचानते हैं, बट डोमिनिक शाहू पिंटू सर को पूरा इंडिया जो एक्टिव फाउंडिंग मेंबर है वो सभी पहचानते हैं, इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी, विदेश में भी पहचाने जाते हैं। तो दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सेशन का टाइम भी हो चुका है, तो सीधे हम अभी चलते हैं हमारे आज के होस्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हमारे आज के होस्ट सरिता रत्रे मैम, मोस्ट वेलकम, आइए और सेशन को वाइंड अप की तरफ लेके जाइए। मोस्ट वेलकम है जी। थैंक यू सो मच सरिता मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच राधे सर, थैंक यू सो मच जय सर, और हमारे राधे सर और सुमन जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने को होस्टिंग की। एंड ऑल पैनलिस्ट सभी ने जितने भी शेयरिंग की, सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और रियली सब ने बहुत ही अच्छे से अपनी बातें रखी। एंड बिल्कुल डोमिनिक को हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये इसका टैगलाइन बन चुका है। और बिल्कुल ऑन पैसिव में आने के बाद में हर किसी का फ्यूचर ब्राइट है। एंड जब बोलते हैं ना कि छोटे कंधों पर जो हमारा आने वाला कल है, फ्यूचर है, उनके कंधों पर जब ये भार पड़ा है, तो बिल्कुल हमारा फ्यूचर तो ब्राइट होना ही है, और बिल्कुल फ्यूचर ब्राइट है। डोमिनिक का सभी का आशीर्वाद उसके साथ है, और हमारा टाइम हो चुका है, तो बिल्कुल अपने जो हमारा स्लोगन है, जो हमारी कंपनी ने हमें दिया है, उसके साथ हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Bye bye. Bye bye everyone. Good night. Good night.